हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन टू पीएच ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इफ इलेक्ट्रोलाइज्ड. तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ब्राइन सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा पीएच पे. तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है. सबसे पहले तो हमें पीएच के बारे में ही पता होना जरूरी है. तो देखो, जब भी हमारा कोई भी सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, मतलब बेसिक होगा, तो जो pH की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाती है, 8 से 15 तक, सॉरी 14 तक. और अगर हमारा एसिड होता है तो क्या होता है, 0 से लेके 6 तक. और जो न्यूट्रल है वो हमारा होता है 7. तो जब बेसिक होगा तो हमारी pH क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. और जब हमारा एसिड होगा तो डिक्रीज करेगी. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमने ये चेक करना है कि ब्राइन सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रोलाइज होगा तो क्या डिक्रीज होगा पीएच को या फिर इंक्रीज होगा. मतलब कैसे देखेंगे कि बेसिक हो रहा है सॉल्यूशन या फिर एसिडिक. सेकंड की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है. इट इज अ टेक्निक टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय गिविंग इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट देके हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को चलाते हैं. एक तरह से क्या होता है, इट इज अ टेक्निक टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय गिविंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज हमें जो पता होना जरूरी है, थर्ड की कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, हमें ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में पता होना जरूरी है. ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर. ठीक है, तो हम एक बार ये रिएक्शन देख लेंगे. तो हमारी रिएक्शन कैसे हो सकती है, हम यहां ऊपर लिख लेते हैं. हमारा क्या होगा, NaCl प्लस वाटर विच इज लिक्विड एंड इट इज एक्वस. उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, जब ये हमारा बनेगा क्या बनेगा, NaOH विच इज अ बेस. ठीक है, और हमारा साथ में H2 गैस एंड Cl2. ठीक है, अब हम इसको अगर बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. तो ये हमारी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अब देखो हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, 2 Na 2 Cl, तो यहाँ पे 2 Cl 2 Na, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारी स्टेबल होगी. तो ये यहाँ पे क्या निकल के आया, हमारे पास बेस. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारी पीएच क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी. ऑब्वियसली, क्योंकि सोल्यूशन हमारा बेसिक हो रहा है और ज्यादा, तो हमारी पीएच इंक्रीज हो जाएगी. तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी. क्योंकि बाकी क्या बोलते हैं, पीएच डिक्रीज, बिल्कुल नहीं. पीएच रिमेन सेम, मतलब अगर न्यूट्रल ही रहता है, हमें सॉल्ट मिलता, न्यूट्रल होता कोई तो होता, वे भी नहीं है. या पीएच 7 होगी तो वही बात है, न्यूट्रल वो भी नहीं है. तो पीएच हमारी इंक्रीज करेगी. तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है. सबसे पहले हमने सीखा है पीएच के बारे में कि जब भी बेसिक पीएच होती है उसकी कहां से कहां तक होती है, 8 से लेके 14 तक. एसिडिक कहां से होती है, 0 से लेके 6 तक, और 7 होती है न्यूट्रल. तो मतलब अगर सोल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच इंक्रीज करेगी. फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कि हम इलेक्ट्रिक करंट से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को चला रहे हैं एक तरह से. उसके बाद हमारा ब्राइन सोल्यूशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर. वाटर में NaCl का हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन. उसके बाद जब हमने रिएक्शन देखी तो रिएक्शन से हमें क्या पता लगा, जब ये रिएक्शन होती है हमारी तो क्या आता है, हमें क्या मिलता है, बेस मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड.
तो उससे क्या होता है, हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ जाता है सोल्यूशन का, और उससे हमारी पीएच हो जाती है इंक्रीज। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आता है आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।